सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक नई अपडेट जनवरी 2026 से सैलरी पेंशन को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। भत्ता बोनस में होगी बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर डीए पर नया अपडेट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जानेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ता डीएआर और महंगाई राहत डीआर को मूल वेतन में जोड़ने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा आयोग को लागू करने की संभावित तारीख देरी होने पर एरियर और अन्य कई अहम बातों की जानकारी भी सामने आ चुकी है। हालांकि 8वें वेतन आयोग को लेकर लोगों में अभी भी काफ़ी रची बनी हुई है। इससे जुड़ी जानकारियां लगातार खोजी जा रही हैं। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में सरकार ने इस विषय पर कोई सवाल के जवाब दिए हैं। इसी क्रम में सरकार ने सदन में 8वें वेतन आयोग से जुड़ा एक गजट दस्तावेज भी पेश कर दिया है। यह बजट मूल रूप से 8वें वेतन आयोग को लेकर जारी की गई सरकारी अधिसूचना है, जिसमें आयोग की संरचना, कामकाज और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया जा चुका है कि अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है, जबकि प्रोफेसर पुलकित घोष को सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव के रूप से नियुक्त किया गया है। किन कर्मचारियों पर लागू होगा आयोग? इस बजट के माध्यम से सरकार ने संसद को बताया है कि 8वें वेतन आयोग सरकार के कर्मचारी वेतन भत्ते और पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने के बाद सिफारिशें देगा। इसमें औद्योगिक और गैर औद्योगिक केंद्रीय कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाएं, रक्षा बल संघ, शासित क्षेत्रों के कर्मचारी, सीएजी संसद द्वारा बनाए गए नियामक, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी और संघ शासित क्षेत्रों के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायालयिक अधिकारी शामिल किए गए हैं। आयोग के उद्देश्य और जिम्मेदारियां। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग से कहा है कि वह सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करे और जरूरतों के अनुसार इसमें बदलाव करे। इसका उद्देश्य ऐसा वेतन ढांचा बनाना है जिससे सरकारी सेवाओं में अच्छी प्रतिभा आए और कामकाज में दक्षता, जवाबदेही व जिम्मेदारियों को बढ़ाया जा सके। आयोग मौजूदा बोनस योजनाओं की भी जांच करेगा और बेहतर प्रदर्शन व उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए उचित इनाम देने के तरीके से भी सुझाएगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता सहित सभी भत्तों और उनकी शर्तों को सरल और तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की जानी चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं एकीकृत पेंशन योजना में शामिल तथा बाहर दोनों प्रकार के कर्मचारी के लिए पेंशन और पेंशन ग्रेच्युटी की समीक्षा पर सुझाव दिए जाएंगे। महंगाई भत्ते की मौजूदा स्थिति। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर 58% की दर से दिया जा रहा है। डीए की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है और इससे समय समय पर बढ़ोतरी होती रहती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो 3% डीए बढ़ने पर वेतन में 540 रुपये की वृद्धि होती है। इस तरह कुल वेतन 28,440 रुपये हो जाता है। इसकी तरह 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन 3% डीएआर बढ़ने से 270 रुपये की बढ़ोतरी होती है और कुल पेंशन 14,220 रुपये हो जाती है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग में डीए और डीआर का मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेकर 2.86 तक हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.8 तय किया जाता है तो न्यूनतम मूल वेतन 32,400 रुपये और न्यूनतम पेंशन 16,200 रुपये हो सकती है। वही यदि फिटमेंट फैक्टर 2.0 रखा जाता है तो न्यूनतम वेतन 36,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 18,000 रुपये तक पहुँच सकती है। हालांकि फिलहाल फैक्टर को लेकर सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि समय समय पर शिक्षा जुड़ी, कर्मचारी जुड़ी सारी जानकारी, नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।